नमस्कार। आज हम एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एंड प्रिंसिपल्स की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मुख्य रूप से 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, दूसरा सिनर्जिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मेडिसिन्स, चौथा ह्यूमन पोलैरिटी, पांचवा पोटेंटाइजेशन, छठवां सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स। जहाँ तक कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर से ही स्पष्ट हो जाता है कि ह्यूमन बॉडी इज कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मेडिसिन फॉर इट्स ट्रीटमेंट। मानव शरीर जटिल है। इस शरीर में तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, संवहन तंत्र आदि कई तंत्र एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। जटिल शरीर के इलाज के लिए जटिल औषधियों की आवश्यकता होती है और इसीलिए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनाई गई हैं। इन मेडिसिन्स में कई पौधों के, एक ही दवा में कई पौधों के घटक तत्व होते हैं, इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स मेडिसिन्स कहते हैं। अब हम आते हैं सिनर्जिक इफेक्ट्स पर, सहक्रियात्मक प्रभाव पर। होम्योपैथिक औषधियाँ जो हैं उनका सहक्रियात्मक प्रभाव होता है। दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं कि कोई 2-3 तत्व जो आपस में उनका जितना क्रिया होता है उसका अगर योग कर लीजिए अलग अलग और वो फिर एक साथ कार्य करें तो उनका कार्य आउटपुट अधिक हो जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनका अलग अलग जो कार्य होता है उनका सहक्रियात्मक कार्य जब वो एक साथ मिल करके कार्य करते हैं तो उनके अलग अलग योग से अधिक हो जाता है। इसी को सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, सहक्रियात्मक प्रभाव कहते हैं। यह सहक्रियात्मक प्रभाव ही है जिसके कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं को विशिष्टता प्रदान होती है। अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर मेडिसिन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शरीर के 2 तरल पदार्थों रक्त और रस के दूषित होना ही रोगों का कारण माना जाता है। लिम्फ और ब्लड का दूषित होना ही रोगों का कारण माना जाता है। रक्त दूषित होने पर आदमी जो है वो सैनगुण प्रकृति, रक्त प्रकृति का होता है और लिम्फ दूषित होने पर, रस दूषित होने पर रोगी रस प्रकृति का, लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होता है। और जब दोनों तत्व दूषित हो जाते हैं, रक्त और रस, लिम्फ और ब्लड दोनों दूषित हो जाते हैं तो रोगी मिक्स्ड टेम्परामेंट का हो जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य और टेम्परामेंट है जिसका नाम है बाइलियस टेम्परामेंट और नर्वस टेम्परामेंट। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का चयन, उनका चुनाव, जो दवाएं दी जाती हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन्स होती हैं। उदाहरण स्वरूप लिम्फेटिक टेम्परामेंट या रस प्रकृति के लिए यह मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से रक्त प्रकृति के लिए ये समूह की दवाएं, एंजीवाइटको समूह की दवाएं बनाई गई हैं और लिम्फेटिक और जो है मिक्स्ड प्रकृति के लिए दोनों दवाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है। जहाँ तक बाइलियस टेम्परामेंट का सवाल है तो बाइलियस टेम्परामेंट के लिए S5 और F1 उपयोगी हैं। इसी प्रकार नर्वस सिस्टम के लिए S10 और F1 उपयोगी हैं। अब आते हैं हम ह्यूमन पोलैरिटी पर। मानव शरीर ध्रुवीय है, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव बिंदु हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो तरल 6 औषधियाँ पाई जाती हैं उनमें 5 को इलेक्ट्रिसिटीज कहते हैं, 2 पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं RE और B, और 2 ऋणात्मक होती हैं YG और एक उदासीन होती है WE।
सफ़ेद बिजली को उदासीन होने के कारण शरीर के किसी भी स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, जबकि लाल और पीली बिजलियाँ ऋणात्मक होने के कारण इन्हें शरीर के धनात्मक बिंदुओं पर बाह्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार नीली बिजली और हरी बिजली को बाह्य रूप से ऋणात्मक बिंदुओं पर प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ह्यूमन पोलैरिटी का भी बहुत महत्व है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाओं में इनका पोटेंटाइजेशन, इनका शक्तिकरण 1 और 50 के अनुपात में किया जाता है, और ये दवाएं 1 और 50 के अनुपात में इनका शक्तिकरण होने से इनका खराब प्रभाव दूर हो जाता है और अच्छा प्रभाव परिलक्षित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। अब हम आते हैं सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स की। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाओं का चुनाव टेम्परामेंट के आधार पर किया जाता है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट के व्यक्तियों को लिम्फेटिक टेम्परामेंट की दवाएं दी जाती हैं। सैंग्विन टेम्परामेंट की रोगियों को सैंग्विन टेम्परामेंट की दवाएं दी जाती हैं। मिक्स टेम्परामेंट के रोगियों को सैंग्विन और मिक्स्ड दोनों टेम्परामेंट की दवाएं दी जाती हैं। बाइलियस टेम्परामेंट के पित्त प्रकृति के रोगियों को बाइलियस टेम्परामेंट की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा दी जाती है। नर्वस टेम्परामेंट के रोगियों को नर्वस टेम्परामेंट की दवा दी जाती है। इस प्रकार ये जो हमने अभी बताया, ये सभी सिद्धांत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चिकित्सा जगत में विशिष्टता प्रदान करते हैं और ये औषधियाँ तत्काल प्रभावी हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ यह भी बता देना आवश्यक है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ हानि रहित 113 पेड़ पौधों से तैयार की जाती हैं। इस कारण ये जो है रिएक्शन फ्री है। इसके अतिरिक्त जो औषधियों के घटक तत्व होते हैं, जब कोई अंग रुग्ण होता है तो वह रुग्ण अंग अपने संबंधित तत्संबंधी घटकों को पिकअप कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, लेकिन जब आदमी स्वस्थ हो जाता है तो वह पुनः पिकअप नहीं करता है और वह अंग घटक औषधियों को ग्रहण नहीं करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओवरडोजिंग या इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है।